वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बच्चों असी हुण नैक्सट टॉपिक जिहड़ा करन जा रहे हैं होगा पार्टनरशिप अकाउंट्स। तुसीं प्लस वन दे विच बिजनस स्टडी विच पार्टनरशिप के बारे थोड़ा बहुत पढ़िया सी कि पार्टनरशिप का मीनिंग की आ, पार्टनरशिप के फीचर्स की आ, पार्टनरशिप डीड की होंदी आ, एग्रीमेंट की आ, पार्टनरशिप किस तरह कर सकते हैं, सारा कुछ आप ऑलरेडी पढ़िया वा। इत्थे आप दोबारा तो थोड़ा जिहा पढ़ांगे ताकि तुहानूं रिवाइज हो जाए। अभी उदों मैं तुहानूं दस्सिया सी कि पार्टनरशिप जिहड़ी आपां प्लस वन च करदे पे वो थ्रैटिकल पार्ट आ, मगर इसकी डिटेल जिहड़ी आपां जाके प्लस टू दे विच पढ़ांगे, क्योंकि ये की है तो उत्थे थ्योरी सी। इत्थे तुसीं हुण पढ़ना वा कि पार्टनरशिप च अकाउंट्स किस तरह बनते हैं, किहड़े अकाउंट्स बनते हैं, किहड़ियां ट्रीटमेंट्स करते हैं, जिहड़े प्रैक्टिकली आप सारा कुछ जिहड़ा ये पढ़ांगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आ, इन्हें बहुत तरीके नाल बहुत ध्यान नाल समझना, क्योंकि हर एक चैप्टर जिहड़ा वा अगले चैप्टर का बेस आ। जो तुहानूं आ चैप्टर आएगा तुसीं अगला करोगे, अगला आएगा उस तो तीसरा करोगे, तीसरा आएगा चौथा करोगे। ये सारा कुछ जिहड़ा वा तुसीं डिटेल च पढ़ोगे। कॉम्बीनेशन हैगा वा 5-6 चैप्टरां दा, इस करके चंगी तरह डिटेल च तुसीं पढ़ लेना। जिस चों पहला चैप्टर हैगा वा पार्टनरशिप अकाउंट बेसिक कंसैप्ट। पार्टनरशिप एक्ट जिहड़ा 1932 ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ कि पार्टनरशिप ਜਦੋਂ भी कोई शुरू की ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ शुरू की ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ सोल प्रोपराइटर ये फील करता वा कि मेरे को हुण कल्ले कोल बिजनेस जिहड़ा नहीं हो सकता, मेरा बिजनेस जिहड़ा वा वो ज़्यादा वाधा पिया वा, ਉਹਨੂੰ ज़्यादा ਵਧਾਉਣ वास्ते या ज़्यादा अगे लैके जाने वास्ते मैनूं पैसे की जरूरत पैनी है, मगर मेरे को पैसा जिहड़ा वा ईजली अवेलेबल नहीं हो रहा, मेरे को पूरी तरह बिजनेस जिहड़ा कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तो वो की सोचता वा कि क्यों ना मैं अपनी स्किल किसी ऐसे बंदे नाल जिन्हों की नॉलेज होवे बिजनेस की या वधिया बिजनेस करता होवेगा उहदे नाल कंबाइन करके अपनी जिहड़ी स्किल आ, अपनी जिहड़ी कैपिटल आ, अपनी योग्यता जिहड़ी उन्हां मिला के तो क्यों ना बिजनेस नूं एक वड्डे लैवल ते या उच्च लैवल ते जिहड़ा वो कीता जावे। फिर वो डिसीजन लेंदे ने किसी अपने रिश्तेदार नाल, किसी अपने दोस्त नाल, किसी फ्रेंड के नाल मिल के वो अपना एक बिजनेस जिहड़ा वा या किसी पार्टनर नूं लभदे ने, उन्हां नाल मिल के अपना बिजनेस जिहड़ा नूं वधाउण वास्ते एक दूजे दे नाल कंबाइन जिहड़ा वा वो कर लेंदे ने अपना सारा बिजनेस। तो एक फरदर एक वड्डे लैवल के उत्ते बिजनेस जो कि सोल प्रोपराइटर नाल थोड़ा वड्डे लैवल के बिजनेस जिहड़ा वो करदे ने, ताकि वो इकट्ठे अपनी स्किल ला सकन, इकट्ठे अपना पैसा ला सकन, इकट्ठे अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर सकन, प्रोडक्शन कर सकन, सेल कर सकन, प्रॉफिट कमा सकन, फिर वंड सकन। इस करके वो की करते हैं कि पार्टनरशिप जिहड़ी आ वो दो बंदे आप ज़्यादा बंदे आपस में मिलके, दो नालों ज़्यादा बंदे मिलके अपनी स्किल नूं मिला के अपना सारा कुछ इकट्ठा करके बिजनेस नूं वड्डे लैवल ते लैके जांदे आ। उन्हां नूं जदों आपां गल करते हैं एक्ट 1932 की कि जो पार्टनरशिप शुरू करनी है तो फिर उन्होंने कई बार रजिस्टर कराना पैंदा वा एक्ट 1932 के अंदर, जिन्होंने कहते पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये अंदर रजिस्टर कराना पैंदा वा किसी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नूं, ताकि कल कोई भी ऐसा लड़ाई झगड़ा ना पवे, कल कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए जिहदे पार्टनर्स जिहड़े उन्हां दे विच कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए। जे कल डिस्प्यूट हुंदा वा तो उन्होंने किस तरीके नाल खत्म करना वा, इस करके आपां नूं पार्टनरशिप एक्ट के अंदर उन्होंने पहले रजिस्टर कराना पैंदा कानूनी तौर पर लाफुली, ताकि कल कोई भी इलीगल बिजनेस भी जिहड़ा वो ना कर सकन। फिर उस तो बाद बहुत आप पढ़ते हैं कि फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप आप पढ़िया सी प्लस वन दे विच भी। फीचर ऑफ पार्टनरशिप दे विच सब तो सौखा फीचर ही ने, सब तो पहले नंबर 2 और मोर परसन की पार्टनरशिप करने वास्ते साढ़े को घट तो घट 2 बंदे का होना जिहड़ा वो जरूरी है, क्योंकि जो सिंगल बंदा वा तो फिर आपां नूं सोल प्रोपराइटर कहांगे। एग्रीमेंट पार्टनरशिप के विच की है कि जो एग्रीमेंट का होना जरूरी है कि जोड़े भी पार्टनर्स आपस में मिलकर कोई बिजनेस करन लगे आ उन्होंने पहले एग्रीमेंट सैट होना चाहिए वा भी किहड़ी चीज़ कदों वंडनी है, किस तरह करनी है, पैसा किन्ना लगाना वा, कि किन्ना पैसा कल किन्ना प्रॉफिट कमाना वा, प्रॉफिट का हिस्सा वा, ड्यूटीज़ की ने, राइट की आ, बिजनेस किस तरह का करना, सारा कुछ एग्रीमेंट जिहड़ा वा ऑलरेडी उन्होंने कोल साइंड जिहड़ा होना चाहिए वा, तो उन्होंने रजिस्टर भी किया गया होना चाहिए, चाहे वो रिटन हो चाहे ओरल होना जिहड़ा वो जरूरी। लॉफुल बिजनेस, कोई भी पार्टनर जो बिजनेस शुरू करेंगे वो बिजनेस लॉफुल नेचर होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिहड़ा कि कानून की नज़रों में इलीगल हो, इस करके वो बिजनेस जिहड़ा वो कर सकते। ये भी इसका फीचर आ, वही बिजनेस हो सकता, ये फीचर आ। फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कि जो पार्टनर्स के विच एग्रीमेंट किया गया वो भी लिखा होना जरूरी है कि पार्टनर्स ने कल जो प्रॉफिट वंडना है तो किस रेशो च वंडना वा, जो कल लॉस होंदा वा तो किस रेशो के विच जिहड़ा लॉस
कल लॉस जिहड़ा वा किहड़ी रेशो च वंडना वा, ये सारा कुछ जिहड़ा वा पहलों ही पार्टनरशिप एक्ट दे विच जिहड़ा वा मैंशन किया जाना चाहिए, जिन्होंने पार्टनरशिप डीड कहते हैं। फिर उस तो बाद म्यूचुअल एजेंसी, कि म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है वा कि हर एक पार्टनर वो एक एजेंट का भी काम करता वा पार्टनरशिप वास्ते, ते पार्टनर का काम भी करता है। जो कोई पार्टनर अपनी पार्टनरशिप वास्ते कोई एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट लैके आ रहा वा, कोई बिजनेस वास्ते कुछ फ़ायदा लैके आ रहा वा, तो उस टाइम दे विच वो थर्ड पार्टी तो बिजनेस के पार्टनर जोड़े बाकी ने उन्होंने एक एजेंट का काम करता, क्योंकि वो अपनी पार्टनरशिप वास्ते किसी थर्ड बंदे को अपने वास्ते जोड़ा वा अपनी पार्टनरशिप वास्ते कोई बिजनेस लैके आ रहा वा, कोई कॉन्ट्रैक्ट लैके जोड़ा वो आ रहा वा, तो उस टाइम के उत्ते वो एक एजेंट का काम करता, मिडल मैन का, क्योंकि दो बंदियां दे विच आपस विचकार वो एक एजेंट का काम। मगर कई बार वही बंदा फिर ਜਿਹੜੇ दो एक टाइम के उत्ते एजेंट का काम करता, तो वही बंदा जो पार्टनरशिप आप करते पे हैं उस टाइम के उत्ते प्रिंसीपल का काम जोड़ा वो करता। यदा मतलब जो पार्टनर आ वो एजेंट का भी काम करता वा, तो प्रिंसीपल का भी काम करता वा। एजेंट वो बाकी पार्टनर्स वास्ते होंदा वा, क्योंकि वो एग्रीमेंट जोड़ा वा किसी बाहरली कंपनी नाल करके, किसी बाहर के लोगों नाल करके कॉन्ट्रैक्ट करके अपने वास्ते बिजनेस लैके आंदा, उस टाइम ते वो हैगा वा तुहाडा एजेंट। उस तरह वो प्रिंसीपल एज ए पार्टनर भी काम जोड़ा वो करता। फिर गवर्निंग एक्ट 1932 की पार्टनरशिप जी आप रजिस्टर कराने पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर, ताकि कोई भी जोड़ा बिजनेस आ उन्होंने इलीगली तौर के उत्ते जोड़ा आप कैरी ना कर सके। जो भी कोई इलीगल होएगा पार्टनरशिप एक्ट जोड़ा वा उन्होंने मंजूरी जी वो नहीं दिंदा। ये है पुत वो कुछ फीचर्स बड़े ईजी ने, तुसीं ऑलरेडी पढ़े ही हुए, चंगी तरह पढ़ लेना। फिर अगे राइट्स ऑफ पार्टनर, कि पार्टनर को किहड़े राइट ने। पार्टनर को पहला राइट है वा कि वो मैनेजमेंट के किसी भी मैनेजमेंट के, क्योंकि वो एक्चुअल में की आ एक तरह का पार्टनर आ, मालक वाला ही काम आप कह सकते हैं, क्योंकि वो सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ बराबर मिल के चलता पिया वा। तो ये कोल एक राइट होंदा वा कि वो बिजनेस दे विच किसी भी अफेयर दे विच या मैनेजमेंट दे विच अपना जिहड़ा वा वो पार्ट जिहड़ा वो लै सकदा। कल नूं कोई भी जो उन्होंने डिसीजन लैना उहदा एक मैंबर जिहड़ा वो हैगा वा। फिर उस तो बाद प्रॉफिट शेयर करन दा उहदे कोल राइट हैगा वा, जो भी प्रॉफिट हैगा वा आया वा उहदा हिस्सेदार हिस्सा लैना उहदा जिहड़ा राइट आ। फिर कल नूं जो किताबां दे विच लगदा कोई हेरा फेरी है तो इंस्पैक्ट करना चाहे तो बुक्स में इंस्पैक्ट भी कर सकदा वा, चैक भी कर सकदा वा। फिर उस तो बाद पार्टनर जोड़ा वा उहदा राइट हैगा वा कि वो जिहड़ी कमीशन आ या कोई भी चीज़ है वो भी लै सकदा वा। ठीक है, ये सारा कुछ जोड़ा वा प्रॉफिट के नाल को जोड़े राइट हो है। फिर उस तो बाद आ गया कि जो पार्टनर हैगा वा कि उहदे कोल आ राइट नहीं हैगा भी वो किसी भी पार्टनर नूं नवे पार्टनर नूं एडमिशन जिहड़ी आ वो पार्टनरशिप दे विच जिहड़ी आ वो दे दे विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, उहदे कोल आ राइट जिहड़ा वो नहीं हैगा। फिर पार्टनर जिहड़े ने उहदे कोल ये राइट है वा कि जेकर उन्हें फर्म के बिहार दिते किसी ने भी अपने कोलों कोई पैसा पे किया वा तो वो अपना पैसा जोड़ा वा वो पार्टनरशिप के विचों या पार्टनरशिप फर्म विचों अपना पैसा जोड़ा वो लै सकता, क्योंकि उन्हें फर्म के बिहार उत्ते कुछ खर्चा जोड़ा वो किया। फिर उस तो बाद पार्टनर जोड़ा है वा जेकर उन्हें कोई भी फर्म नूं लोन दिता वा तो पार्टनरशिप जी डीड के मुताबिक उन्होंने उत्ते इंटरस्ट जोड़ा वो मिलना ही मिलना वा। मान लो जो कल पार्टनरशिप डीड नहीं हैगी तो एक सिर्फ इंटरस्ट ऑन लोन ही एक ऐसी चीज़ हैगी है जो कि उन्होंने लाओ जी होएगी वो किस रेट के उत्ते होएगी 6% पर एनम के हिसाब के नाल उन्होंने राइट हैगा वा कि जेकर इंटरस्ट ऑन लोन नहीं दिता होया कि किस रेट के उत्ते देना वा तो वो 6% पर एनम के हिसाब नाल इंटरस्ट जोड़ा उन्होंने को लएगा। फिर उस तो बाद वो रिटायर हो सकता वा अपनी फर्म के विचों जो मर्जी चाहो। फिर को राइट है वा कि जो बिजनेस के अफेयर्स ने हर एक बिजनेस अफेयर जोड़ा वा दूसरे पार्टनर के नाल जोड़ा वा उन्होंने कंसल्ट कर सकता वा, वो राइट है वा। फिर उस तो बाद वो ओनर जोड़ा है वा कि जो भी पार्टनरशिप की जी प्रॉपर्टी आ तुहाडी जी पार्टनरशिप की जो भी लीगल प्रॉपर्टी बनी आ उन्होंने ज्वाइंट ओनर है वा, जो मर्जी चाहे वो जोड़ा उन्होंने यूज जोड़ा वो कर सकता वा। ये भी वो एक राइट जोड़ा वो है, बड़े ईजी ने राइट। उस तो बाद देखो तुसीं ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर की किहड़ियां ड्यूटीज़ ने। पहली ड्यूटी हैगी है कि
जो भी काम पार्टनर करे ਉਹਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਨ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਵਾ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਟੂ ਡੈਮਨੀਫਾਈ ਦਾ ਫਰਮ ਲੋਸ ਫॉर ਐਨੀ ਲੋਸ ਕੋਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਵਿਲਫੁਲ ਨਿਗਲੈਕਟ, ਕਿ ਜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਡੈਮਨੀਫਾਈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਫਰਮ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਐਕਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸਡ ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣਗੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟਨਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰੂ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਟਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੂ ਪੇ ਸੀਕਰੇਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟੂ ਦ ਫਰਮ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫਰਮ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਫਰਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕਰੇਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਰਮ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਫਾਇਦਾ ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫਰਮ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਿਮਿਲਰ ਟਾਈਪ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਰਮ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁਣ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫਰਮ ਵਰਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਕਰੇਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੋਟ ਟੂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਦਾ ਫਰਮ ਟੂ ਆਊਟਸਾਈਡਰ, ਕਿ ਉਹ ਫਰਮ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਿਦਾਊਟ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ ਅਦਰ ਪਾਰਟਨਰ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ +1 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ oral ਜਾਂ written agreement between two or more partners for the existence of a partnership firm, ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਜਾਂ ਓਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਈਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਰਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਡੇਟ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰਮ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਫਰਮ ਦਾ, ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੇਚਰ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਰੱਖਣੀ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, 5%, 10%, 6%, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਲੋਨ ਕਿੰਨੇ % ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਲੋਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਕੀ ਆ,
कि जी पार्टनरशिप उनका भी जी गुडविल आ उन्होंने कैलकुलेट कर लो, नवा पार्टनर आवे या जाए, कोई पार्टनर छड़ के जाता तो वो वास्ते गुडविल कैलकुलेट करने का मैथड की आ, अकाउंटिंग पीरियड की रखना, आप जनवरी तो दिसंबर रखना वा, अप्रैल तो मार्च रखना वा, पार्टनर्स के राइट्स की आ, पार्टनर की राइट की आ, पार्टनर ड्यूटीज़ की आ, पार्टनर्स किहड़े फंक्शनस परफॉर्म करने आ, एसेट्स में वैल्यूएशन करनी है कल नूं जो कोई आप कोई जो मान लो कोई बंदा आ रहा वा वो वास्ते एसेट्स की वैल्यू करना, ओल्ड वैल्यू तो करना वा, न्यू वैल्यू तो करना, पढ़ांगे अगे जाके ਉਹਦੀ वैल्यूएशन वो भी पहले लिखी होनी चाहिए आ, पार्टनरशिप की ड्यूरेशन कितनी आ, 2 साल 5 साल 10 साल किन्ने साल वास्ते करनी आ, किन्ने समय वास्ते करनी, लाइफ टाइम करनी है, सैटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट जो कल कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता वा तो आप किस तरीके नाल जिहड़ा अपना डिस्प्यूट सैटलमेंट जी करनी है, ये सारा कुछ पुत जो पार्टनरशिप डीड के हैगा वा, तुसीं ऑलरेडी पढ़िया, इनू इत्थों तक पढ़ो, अगे आप फिर करते हैं।